नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। एक बार फिर से अणुओं के मुंह पर थूक दिया है अमेरिका ने। मोदी सरकार के मुंह पर बलगम वाला थूक थूका है, लेकिन 56 इंच के मुंह से 1 इंच का भी जुमला नहीं निकल रहा है। वीडियो है, वीडियो के अंदर जो अमेरिकी गवर्नमेंट के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हम एक नया बिल लाने वाले हैं जिसमें हम भारत, मतलब बहुत सारे देशों पे, जिसमें भारत का नाम लिया कि भारत और चाइना पर 500% टैरिफ लगाएंगे। नाम सुनना चाहेंगे? वो अभी अंडवे कहेंगे कि भाई ये तो अपने मन से बोल रहा है। सुनिएगा, इंडिया और चाइना का नाम सेनेटर ने अलग से दिया। Now, I want to ask you about Russia because you're pushing this bill to impose severe new sanctions on Russia. Have you gotten Trump on board Big with breakthrough here. So what does this bill do? If you're buying products from Russia and you're not helping Ukraine, then there's a 500% tariff on your products coming to the United States. India and China buy 70% of Putin's oil. They keep his war machine going. My bill has 84 co-sponsors. It would allow the president to put tariffs on China and India and other countries to get them, stop them from supporting Putin's war machine to get him to the table. For the first time yesterday, President told me... You were playing golf with him. Yeah, I was playing golf with him. He says, it's time to move your bill. There's a waiver in the bill, Mr. President. देख लिया दोस्तों, अब इस पर भारत सरकार का और हमारे जो शक्तिमान जो वो हैं विदेश मंत्री, उन्होंने पता है भाई अगले बंदे में हिम्मत दम ही नहीं है। सीधा जवाब देने के बजाय गोलमोल। अंग्रेजी में कहावत है कि वक्त आने पे हम अपना पुल पार कर लेंगे, वक्त आने पे जवाब दिया जाएगा, या वक्त आने पे हम देख लेंगे। आपकी स्क्रीन पर कहा उन्होंने कि विल क्रॉस द ब्रिज। बस इतनी सी लाइन, मतलब एक लाइन टाइटल में बोल दी, विल क्रॉस द ब्रिज, मतलब जब समय आएगा तो हम इस वक्त से। अरे अगर समय का ही इंतजार करना था कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, तो भाई आप विदेश मंत्री क्यों हैं? इतना ही नहीं, अब बात यह है कि क्यों 500% टैरिफ लगाने की बात भारत को कही जा रही है और चीन को कही जा रही है। मामला यह है कि अमेरिका रशिया से चिढ़ा हुआ है, अभी भी अंदर अंदर चली रही है। तो सेनेटर ने कहा कि जो देश रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं हम उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि चाइना और भारत करते ही हैं, आपको मालूम है। अब विल क्रॉस द ब्रिज वाली बात देखकर आप देखिए मोदी सरकार में दम कितना है। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सामने खुलकर आ गया है। हत्ता कि मोदी कह रहा था मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ता है। अब सिंदूर ठंडा हो गया है और वह वहां पानी बह रहा है, और या शायद गौमूत्र बह रहा हो। ठंडा, बहरहाल ठंडा हो गया है। पता है क्या हुआ है? भारत ने, इसी मोदी सरकार ने, भारत नहीं बोलूंगा, भारत का नाम खराब नहीं करूंगा, इसी मोदी सरकार ने, देशद्रोही किसे कहते हैं? ये जो ज्ञान पेलते हैं 12 महीने अंडुए सारे जितने देशभक्ति का, आज उनके मुंह में थूक दिया है मोदी सरकार ने। पाकिस्तान का नाम ले लेकर भारत के मुसलमानों पर अपनी भड़ास निकलवाने वाले हिजड़े नंगे हो गए हैं। कैसे? मोदी सरकार ने पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के वक्त, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, बड़ा गर्म जोश और गर्म सिंदूर वाला मामला दिखाते हुए पाकिस्तान के एक्टर, एक्ट्रेस और फेमस अकाउंट को बैन कर दिया था। उसके बाद खोल दिया, टीवी चैनल सारे खुल गए, ARY खुल गया, YouTube चैनल सब खुल गया, सारे इन्फ्लुएंसर्स अनब्लॉक हो गए। कि अब सुनो, पलटी मार, सरकार का नाम है इस सरकार का, पलटी मार। जब अनब्लॉक हो गए, पता नहीं क्या अंदर की खेल चल रहा था। यह हुआ कि वर्ल्ड कप भी अब खेलेगा, पाकिस्तान की टीम, भारत भी आएगी, बड़ी कल तक ये चल रहा था और दबा के आलोचना हुई। लोगों ने, जो खुद मोदी सरकार के पसंदीदा लोग थे, अंधभक्त फौज, भाई वो तो आहत हो गए। खूब ड्रामा चला, खूब बवाल, ट्रेंड चलता रहा। मोदी सरकार ने ऐसा कर दिया, धोखा दिया हमारे साथ, ये किया, गद्दारी कर दी। जब देखा कि उन्हीं की भीड़ में विरोध हो रहा है, तो अब खबर आ रही है कि दोबारा से पाकिस्तान के चैनल अनब्लॉक कैसे कर दिया था यार, अब फिर से ब्लॉक कर दिया। तो यही खेलो, जैसे गर्लफ्रेंड के साथ खेलते हैं ना, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, यही करते रहो।
लेकिन यहां भारत की इस मोदी सरकार की नीयत क्लियर हो गई है। इसीलिए तो कांग्रेस ने कहा था फलाना सरेंडर। अब सरेंडर के हिसाब से देख लीजिए, जब विदेश मंत्री ने कह दिया कि विल क्रॉस द ब्रिज, तो वो ब्रिज क्रॉस कर लिया गया है। कैसे? डर के। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। रशिया को, अपने बेस्ट फ्रेंड को भारत ने कह दिया है कि हम आपसे आपका फाइटर जेट सुखोई 57 नहीं लेंगे और आपका S-500 डिफेंस सिस्टम नहीं लेंगे। हां, जो S-400 है और दूसरे जो हमने रूसी हथियार लिए हैं, हम उसको अपग्रेड करेंगे। हम अपने ही फाइटर जेट को अपग्रेड करेंगे और S-400 को अपडेट करेंगे। यानी उधर से अमेरिका का डंडा आया कि रूस के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं टैरिफ लगाएंगे। इधर फलाने ने सरेंडर कर दिया और तुरंत उधर से रिएक्शन आया। इधर से भाई साहब फौरन एकदम अपने ही पुराने मित्र को धोखा कि भाई हम नहीं ले रहे आपसे हथियार, हम नहीं ले रहे। इस मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में भारत का नाम बर्बाद कर दिया, खराब कर दिया। तमाम देशों से हमारे संबंध खराब हैं। बस रील में और फोटोग्राफी में मोदी जी छाती से छाती मिलाकर टक्कर मार देते हैं दोस्तों का, छोड़ते नहीं हैं। अब मामला पता है क्या है? ये रही रिपोर्ट। बर्तानिया के पूर्व नेवी ऑफिसर ने भारत की आलोचना करते हुए भारत को दुश्मन बता दिया कि भारत हमारा दुश्मन है क्योंकि भारत रशिया के साथ काम कर रहा है। इसी वजह से अब भारत की मोदी सरकार अपने परम मित्र रूस से दूर हो रही है। उधर रशिया दोनों हाथ से भारत के साथ है। कहा जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। भारत आने से पहले पुतिन ने भारत को न्यूक्लियर सबमरीन और क्रूज मिसाइलें ऑफर कर दी हैं। अब पाले में है मोदी जी के बॉल। अब देखना यह है कि लेते हैं ऑफर की नहीं। वैसे तो मोदी और मोदी भक्त मंडली कहती थी कि हम कुछ ही दिन में, मोदी ने खुद वादा किया था कि कुछ ही दिन में जो है हम पीओके ले आएंगे। ले आए। उधर अब कह रहे थे कि ना कोई घुसा था। अब चाइना के साथ भी क्लियर हो गया। मोदी सरकार भक्तों को जवाब दे रही है, अरे चाइना के साथ हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। बातचीत चल रही है। अब चाइना ने क्या कहा? चाइना ने कह दिया कि भारत के साथ जो हमारा बॉर्डर विवाद है उसको सुलझाने में अभी समय लगेगा। यह है चीन की चाल। बात करने की नौटंकी कर रहा था, भारत के खिलाफ हथियारों की तैनाती कर रहा था, भारत के खिलाफ बांग्लादेश पाकिस्तान को एक कर रहा था। तीनों एक हो गए, भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई और सामने से ये एक्टिंग करता रहा, मिलेंगे और अब खुलकर सामने आ गए। बॉर्डर का मसला इतनी जल्दी हमारा रिजॉल्व नहीं होगा। बार बार कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका और इजराइल ने ठगा नहीं। इस मोदी सरकार ने दुनिया को किनारे करके इजराइल पर भरोसा किया, अमेरिका पर भरोसा किया। पलटकर बदले में क्या मिल रहा है? रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। अंधभक्तों देखो, जिसको कल तक तुम पूज रहे थे, आरती उतार रहे थे, उसी अमेरिका ने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है। रिपोर्ट यह है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियार अमेरिका भारी मात्रा में जो भारत को देने वाला था, जिससे हमारे तेजस फाइटर जेट भी अपडेट होता, वो तमाम पुर्जे और जो हथियार देने वाला था वो डिले हो रहा है। जिस वक्त पर भारत को मिलना चाहिए था अब वो डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? इसमें अमेरिका पर भरोसा करना चाहिए क्या अंडवो? बताओ, पूछो अपने बाप से। बाप को बचाते बचाते तुम्हारा पिछवाड़ा जल जाएगा। कैसे? अमेरिका की ये चाल है कि भारत को सही समय पर हथियार ना मिले, क्योंकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि पीछे से चाइना और पाकिस्तान तेजी से अपडेट हो रहे हैं, भारत पर हावी हो रहे हैं। भारत को जहां हथियार की जरूरत है मिल नहीं पा रहे क्योंकि अमेरिका डिले कर रहा है। अगली रिपोर्ट इसी से कनेक्ट कर रहा हूं। ये देखिए, मेरा मानना यह है कि इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। दूसरा एक और, पाकिस्तान का जो एयर मार्शल है, यानी हवाई फौज के जो कमांडर हैं, वो पहुंचे हैं अमेरिका। इससे पहले आसिम मुनीर पहुंचे थे अमेरिका। बताइए, मोदी जी तो बिन बुलाए जाते हैं या इनवाइट करवा के जाते हैं। इधर ट्रंप बुला रहा है और फौज के कमांडरों को बुला रहा है।
क्या इसमें आपको झोल नहीं लग रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अमेरिका से डील कर ली हो कि भाई साहब आप हथियार समय पर मत देना, बाकी तो हम इनको देख लेंगे? हो सकता है। ऐसे ही इस दुनिया में एक सार्स ग्रुप है जिसमें कई देश हैं, लेकिन उसको टक्कर देते हुए बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान एक ग्रुप बना रहे हैं जो सार्स ग्रुप को टक्कर देगा। और इन तीनों देशों ने जो ग्रुप बनाया है, इसका मेन मोटो है भारत को कमजोर करना और भारत के खिलाफ इस ग्रुप का एक्टिव होना। हम